क्यों 6 क्लास। चलो फिर से एक बार साइंस क्लास में स्वागत है आपका। और विज्ञान विषय में पाठ 10 पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग, गति एवं दूरियों का मापन। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं आज, ठीक है। और गति के प्रकार देखेंगे। हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ लिया किस तरह से हमने एक वक्राकार रेखा की लंबाई ज्ञात की, किस तरह से हम लोगों ने लंबाई के विभिन्न पैमाने और मात्रक देखे। अब हम लोग देखेंगे गति कितनी प्रकार की होती है, क्या क्या प्रकार होते हैं गति के, ठीक है। और इसी में से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि गति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो गति के प्रकार देखें। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति देखी होगी। सीधी सड़क पर गाड़ियों को चलते हुए देखा है ना आपने, चाहे वो कोई भी वाहन हो। और इसके अलावा सिपाही जो है वो मार्च पास्ट कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट करते हुए, जब वो परेड में होते हैं तो। अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण क्या होगा। और ऊपर से गिरते हुए पत्थर को भी आपने बच्चों देखा होगा। चित्र 10.12 देखिए, यह किस प्रकार की गति है, ये देखो आप, ये है 10.12A। यह किस प्रकार की गति है। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं, यानी एक सीधी लाइन में, सीधी रेखा में दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं, बता सकते हैं क्या गति के और अधिक उदाहरण आप अपने चारों तरफ देख करके। ये देखिए आप, वाहन पर सीधी सड़क पर गाड़ियाँ एक के पीछे एक सीधी चल रही है। ये देखिए मार्च पास्ट में जो है वो सिपाही वो सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहे हैं, एकदम सीधी लाइन में खड़े हैं। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा मतलब एकदम सीधी रेखा में के अनुदिश गति कर रहे हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया आपका सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का क्या मतलब हुआ, एक सीधी रेखा में गति करते जाना, यानी सीधे चलते जाना। अब क्रियाकलाप 7 देखिए। एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। सबने बनाया है बेटा, जुज्जा बनाते हो ना आप, आगे पत्थर बांध के धागे पे और उसको गोल गोल घुमाते हो, तो वैसे ही करना आपको, है ना। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। अब आप जब हाथ से पकड़ करके धागे को गोल गोल घुमा रहे हो तो पत्थर देखो किस तरह से घूम रहा है, किन दिशाओं में घूम रहा है, ये देखना है। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ, वृत्ताकार, व्रत आपने बनाया गणित में देखते हो, वृत्ताकार गोल संरचना, ठीक है। तो पत्थर जो है वृत्ताकार पथ के अनुदिश गति कर रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है। इसी तरह ये देखिए रहट जो है वो बैल के द्वारा कैसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए वर्तुल गति, वर्तुल मतलब वृत्ताकार पथ में गति, पंखा भी ऐसे गोल गोल घूमता है ना। तो इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। वर्तुल गति मतलब किसी गोलाकार या वृत्ताकार पथ में गति करना, जहाँ से चला इंसान वहीं वापस आ जाना, फिर चलना फिर वापस आ जाना। कोई भी वस्तु जब ऐसे गति करती है गोल गोल तो वो वृत्ताकार गति होती है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है ना। तो ये हो गया वर्तुल गति आपकी। अब बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती है, और ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती है। भाई घड़ी और पंखा अपने स्थान पर ही हैं, लेकिन उनके अंदर जो पंखे के अंदर पंखुड़ियाँ जुड़ी है वो, और घड़ी के अंदर जो सुइयाँ हैं वो अपने स्थान पर स्थिर नहीं है, गति कर रही हैं, वो वृत्ताकार गति कर रही हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। यानी वृत्ताकार पथ में जो गति होती है उसकी पहचान आप कैसे करोगे कि केंद्र से उसकी दूरी जो है वो समान होनी चाहिए। एक वृत्त जब होता है तो आप उसकी परिधि से केंद्र तक कहीं से भी नाप लीजिए, उसकी जो त्रिज्या है वो समान आएगी, वो दूरी जो समान आएगी। इसी प्रकार यही वृत्ताकार गति है। अगर केंद्र से समान दूरी पर आप गोल गोल गति कर रहे हैं तो वो वृत्ताकार गति है। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, ठीक है। इससे पहले देखेंगे बूझो क्या कह रहा है। बूझो ये निश्चित नहीं कर पा रहा कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम यह क्यों कहते हैं कि पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है। क्या आप बूझो को यह समझने में सहायता कर सकते हैं। याद रखिए पत्थर डोरी से बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये वृत्ताकार जब कोई वस्तु आपको पता है वृत्ताकार गति करती है अगर, तो उस केंद्र से सदा उसकी दूरी कहीं से भी समान रहती है, ठीक है। तो देखो आप, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अगली चीज़ क्या कि कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है ना, रिपीट करती है। फिक्स समय होता है उसके बाद रिपीट करती है।
इस प्रकार की गति को आवर्त गति या आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। लोलक मतलब पेंडुलम। जैसे घड़ी के नीचे आपने देखा है पेंडुलम लटकता है तो किस तरह से डन डन डंकारे लगते हैं, आवाज़ होती है। तो आप देखा करो वो अर्ध वृत्ताकार पथ में बार बार एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को रिपीट करता है ना, यानी पुनः दोहराता है। एक निश्चित समय के पश्चात पुनः दोहराता है। अगर ऐसी गति है कि निश्चित समय पश्चात पुनः दोहराता है, जैसे झूले पे आप बैठे हो है ना, आपको धक्का देने के बाद जब झूला गतिमान हो जाता है तो वापस देखो एक निश्चित समय पश्चात वो आता है, फिर जाता है, फिर आता है और फिर जाता है, फिर आता है। देखा आपने? तो ये आपको पता है कौन सी गति हो गई है। अगर निश्चित समय पश्चात दोहराई जाती है तो वो आवर्ती गति होती है। इसी तरह हम अगर पत्थर को सीधा लटका देंगे धागे से बांधकर तो वो घड़ी के पेंडुलम या लोलक की तरह ही व्यवहार करेगा। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवृत्ति गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। चित्र 10.14 में आप देख सकते हैं। ठीक है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है। अगर निश्चित समय पश्चात अगर वो दोहरा रही है अपनी गति को तो निश्चित रूप से आवर्ती गति कर रही है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श, ये देखो आवृत्ति गति के उदाहरण दिए हैं बेटा, ठीक है, पर लुढ़कती है और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। गेंद गुड़क रही है अपने स्थान पर है ना, बदल रही है, उसका रोटेशन बदल रहा है, वो गुड़कती हुई गति कर रही है। सीधी रेखा में जरूर गति करती है लेकिन गुड़कते हुए, तो ये गुड़कना जो है ये घूर्णन गति है। तो इस समय गेंद के अंदर दोनों गतियाँ हैं, घूर्णन गति भी है और सरल रेखीय गति भी है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? हैं, यानी एक से अधिक प्रकार की गतियां पाई जाती हो उसके अंदर। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यह है गति की परिभाषा आपके। यदि किसी वस्तु के समय के साथ में स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको गति कहेंगे। ठीक है। इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा कितनी तीव्र गति कर रही है। अगर हम लोग दूरी मापन कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसी वस्तु की चाल कितनी कम है या ज़्यादा है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, स्नेल, घोंघा एक जलीय जीव है, स्नेल रेंगता है। तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण यानी रुधिर का गमन करना आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। तो आपने देखा ये सब गति के उदाहरण थे। आज आपको विभिन्न प्रकार की गतियों को परिभाषित करते हुए और उनके उदाहरण लिखने हैं। जैसे सरल रेखीय गति, गति के प्रकार है ना, सरल रेखीय गति है, इसके बाद में वृत्ताकार गति, आवृत्ति गति, घूर्णन गति, इन सबको आपको बताना और इनके उदाहरण लिखने हैं होमवर्क के तौर पर। और ये यहाँ आपका चैप्टर भी पूरा हो गया। ओके स्टूडेंट्स।